आइए शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। हिस्ट्री का चैप्टर 4 है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु है। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रतापरुद्र देव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सलुब, तलुब एवं आराबीडु वंश। बुक्का फर्स्ट ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। इसने दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया था। संगम वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे? हरिहर संगम वंश के प्रमुख शासक थे हरिहर 1336 से 1356 ईस्वी, बुक्का फर्स्ट 1356-1377 ईस्वी, हरिहर द्वितीय 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी, देवराय फर्स्ट 1406 से 1422 ईस्वी, देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी, मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी, विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 ईस्वी तक। अष्टदिग्गज में शामिल कवि: अल्लसनी पेद्दन मनुचरित एवं हरिकथासार की रचना की, नंदी तीर्थ ने परिजात हरण की रचना की, भट्टमूर्ति ने नरसाभूपालियम और हरिचंदन लोकापाख्यानम की रचना की, दुर्जति कलहस्ती महात्मा की रचना की, मल्ल ने राजशेखर चरित की रचना की, अच्युत राज रामचंद्र ने सकल कथा सार संग्रह एवं रमाभूदयम की रचना की, पिंगाली ने सूरत ने राघव पांडिय की रचना की, तेनाली रामकृष्णन ने पांडुरंग महात्मा की रचना की। तेलुगु के 5 महाकाव्य कौन कौन से हैं? पहला है अमुक्त माल्याद, जिसकी रचना कृष्णदेवराय ने की। मनुचरितम, दूसरा है मनुचरितम अल्लसिन पेद्दन ने की। नंबर 3 वसुचरित की रचना भट्टमूर्ति ने की। नंबर 4 राघव पांडवियुम की रचना पिंगली सूरत ने की। नंबर 5 पांडुरंग महात्मा तेनाली राम की रचना तेनाली रामकृष्ण ने की। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें भी दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय की जग बटेर या हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। सल्वु नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सलूब वंश 1785 से 1506 ईस्वी की स्थापना की। ठीक है, तलु वंश 1505 से 1565 ईस्वी की स्थापना वीर नरसिंहम ने की थी। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। शालुब तिम्मा कृष्णदेवराय का योग मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु सहित के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अल्लसनी पेद्दन सर्वप्रमुख थे, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं के विद्वान थे। इन्हें तेलुगु कविता का पितामह और आंध्र कविता का पितामह भी की उपाधि प्राप्त थी। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है।
कृष्णदेव राय के शासनकाल को। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त मलयाल एवं संस्कृत में जामवंती कल्याणम और उषा परिणय की रचना की थी। विजयनगर साम्राज्य में नंदीनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। विजयनगर साम्राज्य में नंदीनागढ़ी लिपि का प्रयोग होता था। नागलपुर नामक नए नगर हजारा राम एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। नांगलपुर नामक नए नगर हजारा राम एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर, आम्रम में पार्वती का मंदिर एवं कांचीपुरम में वरदराज एवं एकम्बरनाथ का मंदिर का निर्माण किया। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजा और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। पहला है तुंगभद्रा के दोआब में, दूसरा कृष्णा गोदावरी के कछार में, तीसरा है मराठावाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। अगला, विजयनगर के चौथे राजवंश अराबीडू वंश 1570 से 1672 ईस्वी की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराबीडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराबीडू वंश शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडियार ने सन 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम इस प्रकार है। पहले प्रांत मंडल होता था, कोट्टयमलान जिला होता था, घटते हुए क्रम में नाडु मेला ग्राम या 50 ग्राम का समूह उल ग्राम कहलाता था। विजयनगरकालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसामंत, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था, प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। वे अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त एवं कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर का कोई भी व्यक्ति संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बगैर न तो बेच सकता था और न ही दान दे सकता था। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन थे? पहला है निकोलो कोंटी, यह इटली देश से आया सन 1420 में देवराय फर्स्ट के शासनकाल में। फिर दूसरा था अब्दुल रज्जाक, फारस से आया था 1442 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नंबर तीसरा है विदेशी यात्री नुनीज, जो पुर्तगाल देश से आया था 1535 ईस्वी में अच्युत राय के शासनकाल में। नंबर चौथा है डोमिंग पायास, पुर्तगाल से आया था 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में। बारबोसा पुर्तगाल से आया था 1515 से 1600 ईस्वी में। 15 से 16 ईस्वी कृष्णदेव राय के शासनकाल में। कर्णिका नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य में कर्णिका नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग था। विवाह कर वर एवं वधु दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे। उंबली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भू धारण पद्धति थी। रक्त कोड़गे, विजयनगर साम्राज्य में रक्त कोड़गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुटौगी, विजयनगर साम्राज्य में ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ऐसी भूमि को कुटगी कहा जाता था। यह विजयनगर साम्राज्य में कुटगी है। विजयनगर साम्राज्य वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, वो कूदी कहलाते थे। युद्ध में वीरता दिखाने वाले पुरुषों के लिए गंडपेंद्र नामक पैर में धारण करने वाले कड़े को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। ठीक है ना। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। ठीक ना। कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाओं का वर्णन मिलता है। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था। इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। चेट्टियों की तरह अगला पॉइंट है, चेट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। अगला पॉइंट है, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था।
विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश भग कहा जाता था। प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु सती प्रथा विद्यमान थी। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी। विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। अगला पॉइंट है, विजयनगर के मंदिर की स्थापत्य की एक प्रमुख विशेषता कल्याणम मंडप एवं 1000 स्तंभों वाले गोपुरम का निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। मंदिर के सामने देवताओं की पत्नी हेतु अम्मान मंदिर का भी निर्माण होता था। तिरुपति मंदिर में कृष्ण देव राय एवं उसकी पत्नियां तिरुमल एवं चिंता देवी तथा वेंकट प्रथम आदि की मूर्तियां हैं। महानवमी का त्योहार विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था। यह उत्सव देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए था। विजयनगर काल की कन्नड़ कृतियों में भीमक द्वारा रचित वासव पुराण अत्यंत प्रसिद्ध लिंगायत धर्म ग्रंथ है। अगला पॉइंट है, मधुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना। मधुरा विजयम बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की रचना है। कृष्णदेव राय और राम राय एक अच्छे संगीतज्ञ थे। लक्ष्मी नारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था। उसने संगीत सूर्योदय नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला पॉइंट है, संत विद्यारण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की थी। संत विद्यारण्य ने संगीत ग्रंथ संगीत सार की रचना की थी। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय संगीत वाद्य था। वीणा विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती थी। इस चित्रकला के विषय रामायण एवं महाभारत के लिए गए हैं। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती थी। विजयनगर की चित्रकला लिपाक्षी कला के नाम से जानी जाती है। इस चित्रकला के विषय रामायण एवं महाभारत से लिए गए हैं। विजयनगर में नृत्य और संगीत को मिलाकर एक शैली विकसित हुई जो यक्षिणी शैली के नाम से जानी जाती है। अगला पॉइंट है, विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराय था। इसका वजन 52 ग्रेन था, जिससे विदेशी यात्रियों ने हुण प्रदोष या पगोड़ा के रूप में उल्लेखित किया है। सोने के छोटे छोटे सिक्कों को प्रताप या फड़म कहा जाता था। प्रताप 26 ग्रेन का तथा फड़म 5.5 ग्रेन का होता था। चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। विजयनगर के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेटे, पुर्तगाली दिनार, फारसी और फ्लोरिन और टुकेट इटली मुद्राएं प्रचलित थी। अब हम पिनाकल से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। ठीक है ना। विजयनगर सम्राट सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जाना जाता है। सन 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर एवं और बुक्का द्वारा स्थापित किया गया था। राजधानी इसकी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलुक वंश के शासक 1509 से 29 ईस्वी। पुस्तक इनकी थी कृष्णदेव राय की अमुक्त माल्याद। फारसी दूत अब्दुल रज्जा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। वह संगम वंश का शासक था। अब्दुल रज्जा को शाहरुख फारस की तिमूरिड राजवंश के शासक के राजदूत थे। पुस्तक मतला उस सदैन या मजमा उल बहरीन थी, मतलब 2 शुभ नक्षत्रों का उदय और 2 महासागरों का मिलन की रचनाकार को अब्दुल रज्जाक थे। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को कुदिरे चेट्टिस के रूप में जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदाय को कुदिराई चेट्टिस के रूप में जाना जाता था। घोड़ा व्यापारी, है ना, घोड़ा व्यापारी। राचावारू रजुलू शासक वंश से संबंधित शासक और सेनापति वास्तव में सूत्र थे। राचावारू रजुलू या शासक वंश संबंध शासक और सेनापति वास्तव में सूत्र थे। नरपति रायस मनुष्यों के भगवान कहलाता था। जो गजपति थे हाथियों के स्वामी कहलाते थे। पतनुलकर गुजरात क्षेत्र में विजयनगर राज्य में चले गए वे कौन थे? रेशम बुनकर मध्यकालीन। पतनुलकर गुजरात क्षेत्र में से विजयनगर राज्य में चले गए वे कौन थे? रेशम बुनकर थे, मध्यकालीन। इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में संबंधित महत्वपूर्ण शब्द: बारगीर घुड़सवार, दीन धर्म, गोमास्ता, वाणिज्यिक एजेंट, सिकदार, प्रशासनिक इकाई, सिख का प्रमुख, सुभाष प्रांत, जवाबित, धर्मनिरपेक्ष कानून। मध्यकालीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द: बारगीर घुड़सवार, दीन धर्म से, गोमास्ता वाणिज्यिक एजेंट से, सिकदार प्रशासनिक इकाई, सिख का प्रमुख, सुभाष का संबंध प्रांत से है, जवाबित धर्मनिरपेक्ष कानून से है। विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक सैन्य कमांडर थे। विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक सैन्य कमांडर थे। उन्हें राय द्वारा शासन करने के लिए क्षेत्र दिए गए थे और वे क्षेत्र के किसान, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर और अन्य बकाया राशि वसूल करते थे। ग्राम, गांव, गौड़ा, ग्राम प्रधान, स्थल, उप जिले, नाडु, जिले, मंडलम या राज प्रांत, भूमिकर शिष्ट। यद्यपि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य का शब्द का उपयोग करते हैं और साम्राज्य के समकालीनों ने इसे कर्नाटक साम्राज्य के रूप में वर्णित किया है। विजयनगर साम्राज्य सन 1336 से 1646 तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर और बुक्का नामक द्वारा स्थापित किया गया था।
4 राज्यों में स्वतंत्र शासित: संगम 1336 से 1485, सुलभा 1485 से 1505, तुलवु 1505 से 1570, आराबीडू 1570 से सन 1646। विदेशी पर्यटक: निकोलो डी कॉन्टी देवराय प्रथम के शासनकाल में, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में, डोमिंगो पेस और बरबोसा कृष्ण देवराय के शासनकाल में, नूनिज अच्युत देवराय के शासनकाल में। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की भूमि रायचूर, दोआब, विजयनगर और बहमनी के राजाओं के बीच संघर्ष का कारण थी। बहमनी विजयनगर संघर्ष हरिहर राय प्रथम के काल में शुरू हुआ। दोनों राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित उपजाऊ और समृद्ध रायचूर दोआब को नियंत्रित करना चाहते थे। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तालीकोटा का युद्ध के कारण, जिसे राक्षसी तंगड़ी कहा जाता है। यह 23 जनवरी 1565 को विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के गठबंधन के बीच लड़ा गया था। अलिया राम राय विजयनगर साम्राज्य के राजा युद्ध में हार गए और मारे गए, जिसके कारण अंततः विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक पतन हो गया। रायचूर का युद्ध 1520 में विजयनगर साम्राज्य और बीजापुर सल्तनत के बीच हुआ था। स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। सन 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित मंदिर विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में, विट्ठल मंदिर सोमेश्वर कुलार शहर हजाराराम हम्पी में आदि विजयनगर का वास्तुकला, रानी का स्नानागार, कमल महल, हाथी अस्तबल, शाही मंच, पानी के टैंक आदि। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी विजयनगर, इसे 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा के दक्षिण तट पर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? संगम राजवंश ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर संगम वंश के हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। उन्होंने हम्पी को राजधानी बनाया। सोमवंश निम्नलिखितकार वर्मा 2005 ईस्वी। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा करवाया गया था। विजयनगर साम्राज्य ने मालदेवी नदी पर 1.37 किलोमीटर लंबे बांध का निर्माण करवाया। अनंतराज सागर जल भंडारण टैंक का निर्माण किया। मालदेवी नदी भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में होकर गुजरती है और पेन्नोर नदी में गिरती है। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना सन 1336 में संगम वंश के भाइयों हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम ने की थी। मान्यखेत के कृष्ण तृतीय का संबंध किस राजवंश से था? राष्ट्रकूट वंश से। कृष्ण तृतीय जिसका कन्नड़ नाम कन्नारा 939 से 967 CE था। मान्यखेत के राष्ट्रकूट वंश संस्थापक दंती बर्मन के अंतिम महान योद्धा और सक्षम सम्राट थे। चेर वंश संस्थापक उदयन चेरान, जेरल अथान और पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नाग भट्ट थे। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती बर्मन थे। चेर वंश के संस्थापक उदयन जेरल अथान थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नाग भट्ट थे। किसने हिरण्यगर्भ नामक एक स्थान किया है? दंती दुर्ग ने। वह राष्ट्रकूट वंश 755 से 975 ईस्वी का संस्थापक था। अनुष्ठान करने वाले अन्य राजा दंती बर्मन, आनंद वंश, यश हरकर्ण, कलचुरी वंश, दामोदर बर्मन, आनंद वंश, माधव बर्मन प्रथम, हिरण्यगर्भ प्रसूत अनुष्ठान, मंगलेश हिरण्यगर्भ संभूत अनुष्ठान। अब खान सर की बुक से पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में अच्छे से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया। इन दोनों को एमबीटी ने इस्लाम धर्म कबूल करवाया था और दक्षिण भारत को मिलने के लिए भेजा, जहां इनकी मुलाकात इनके गुरु विद्यारण्य से हुई, जिन्होंने इनकी सूही करवाई अर्थात वापस हिंदू धर्म में लाया। इन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्र को जीतकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और अपने पिता सेवम के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया और हम्पी कर्नाटक को अपनी राजधानी बनाया। संगम वंश, इस वंश का प्रथम शासक हरिहर फर्स्ट था। इसके दरबार में सायन नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने वेदों का टीका लिखा था। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, प्रौढ़ राय। हरिहर फर्स्ट के बाद उसका छोटा भाई बुक्का फर्स्ट शासक बना। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया। इसके समय कृष्ण एवं तुंगभद्रा नदी के बीच के रायचूर दोआब पर अधिकार के लिए बहमनी साम्राज्य से युद्ध हो गया। यह युद्ध 200 वर्षों तक चला। अंततः सफलता विजयनगर साम्राज्य को ही मिली। इसके समक्ष बहमनी शासक मोहम्मद फर्स्ट ने आक्रमण किया। इस आक्रमण में बुक्का फर्स्ट पराजित हुआ। देवराय फर्स्ट अपने सेना में तुर्क धनुर्धर को शामिल किया। इसने तुंगभद्रा नदी पर नहर बनाया ताकि सिंचाई हो सके। किसने? देवराय फर्स्ट ने। इसके समय बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन ने आक्रमण किया। इसने देवराय फर्स्ट को पराजित कर दिया, किंतु दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। देवराय ने अपनी सेना में मुसलमानों को भी रखना प्रारंभ किया। इसके समय इटली यात्री निकोलो डी कॉन्टी भारत आया था।
देवराय फर्स्ट के शासन में। इसके बाद अगला शासक देवराय द्वितीय बना। देवराय द्वितीय, इसके समय में संगम वंश का सर्वाधिक विकास हुआ। यह संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसने श्रीलंका अभियान किया। इस प्रकार श्रीलंका अभियान करने वाला देवराय द्वितीय तीसरा शासक बन गया। पहला राजा राज, दूसरा राजेंद्र फर्स्ट। वह अपने सिंहासन के बगल में कुरान रखता था। देवराय द्वितीय को हाथी मारने का शौक था, अतः इसे गजवेद का कहा जाता है। इसी के दरबार में अब्दुल रज्जाक आया था, जिसका यात्रा विवरण मतलब ये सहीन है, जो फारसी में लिखा गया है। इस पुस्तक से विजयनगर का प्रशासनिक जानकारी मिलती है। इसी में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। ठीक है ना, मतलब साहनी में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह थे। मल्लिकार्जुन, इसके समय संगम वंश का पतन प्रारंभ हो गया था। इसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था, जिसकी हत्या सल्बू नरसिंह ने कर दिया और संगम वंश के स्थान पर सल्बू वंश की स्थापना कर दिया। इस घटना के बाद विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में प्रथम बलाहार की घटना कहते हैं। नोट, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया। ट्रिक, संगम, सतुआ, है ना, संगम सतुआ मतलब संगम से संगम वंश, सलुआ वंश, तलु वंश और अराविडु वंश। फिर अगला है सल्बू वंश। इस वंश का संस्थापक सल्बू नरसिंघम था। इस वंश का अंतिम शासक इमांडी नरसिंघम था, जिसकी हत्या वीर नरसिंह ने कर दिया और सल्बू वंश की स्थापना पर तुलु वंश की स्थापना कर दिया। इस घटना को विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में द्वितीय बलाहार की घटना कहते हैं। फिर अगला वंश आता है तुलुप वंश। इसके संस्थापक वीर नरसिंह थे, जिसका पुर्तगाली गवर्नर अल्मोड़ा से अच्छा से संबंध था। इसने 1505 ईस्वी में अल्मोड़ा के साथ घोड़े के लिए व्यापारिक संधि किया था। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंघम की मृत्यु हो गई और अगला शासक कृष्णराय के बना केडिया। कृष्णदेव राय यह तुलुप वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने रायचूर द्वीप पर अधिकार कर लिया था। इस उपलक्ष्य में उसने आंध्र भोज, आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज की उपाधि धारण किया। इसे यमन राजा से स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किया। यह एक विद्वान था, जिसने अमुक्त मल्ल्याद नामक पुस्तक की रचना की थी। यह पुस्तक तेलुगु भाषा में था। इसने संस्कृत भाषा में जाम्बती कल्याणन नामक पुस्तक की रचना की थी। किसने की थी? कृष्णदेव राय ने। अगला, अमुक्त मल्ल्याद पुस्तक से विजयनगर के इतिहास का पता चलता है। बाबा ने अपनी आत्मकथा तुजु के बारे में लिखा है कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक उस समय कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय ने नांगलपुर शहर की स्थापना की और वहां विठल स्वामी मंदिर तथा हजारों मंदिर का निर्माण किया। इसके समय इटली यात्री डोमिगी पायस आया था तथा पुर्तगाली यात्री बारबोसा आए थे। इनका पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकुर्क के साथ अच्छा संबंध था। इसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे, जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टदिग्गज कहते थे। इस अष्टदिग्गज में सबसे प्रमुख अल्लसी पेड्डान थे, जिन्हें तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। इन्होंने हरिकथा तथा मनुचरित नामक ग्रंथ की रचना की है। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अष्टदिग्गज में दूसरे स्थान पर तेनालीराम थे, जिनकी रचना पांडुरंग महात्म्य है। यह मंत्री के पद पर भी थे और इन्होंने अंधविश्वास से जनता को दूर किया। इनके दरबार में लक्ष्मीधर नामक संगीतकार रहता था, जिन्होंने संगीत सूर्योदय नामक ग्रंथ लिखा। कृष्णदेव राय 1510 ईस्वी में बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित किया। कृष्णदेव राय ने 1512 ईस्वी में रायचूर द्वीप तथा गुलबर्गा के दुर्गों को भी जीत लिया। इन्होंने उड़ीसा के साथ साथ प्रतापरुद्र से संधि कर उसकी पुत्री से विवाह किया। 1520 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर अधिकार कर लिया। मात्र 10 वर्षों में ही कृष्णदेव राय ने अपनी सभी विरोधियों को पराजित कर दक्षिण भारत में स्वयं एवं विजयनगर की प्रभुत्व स्थापित किया। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई और अगला शासक अच्युतदेव राय बना। इसके समय पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत आया। इसने प्रांतों पर नियंत्रण रखने के लिए महामंडलेश्वर नामक पद बनाया। इसके समय से ही इस वंश का बिखराव शुरू हो गया। इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय था। इसका सेनापति राम राय था। राम राय ने शासन की सारी शक्ति अपने हाथ में ले लिया। वह एक साम्राज्यवादी सेनापति था, जिसने बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बिदर, अहमदनगर में फूट डालने की कोशिश की, किंतु इसके विपरीत परिणाम हुआ। बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य में से बरार को छोड़कर शेष चारों ने मिलकर 1565 में विजयनगर पर हमला कर दिया। इस युद्ध को तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया। युद्ध के मैदान में राम राय मारा गया। सदाशिव राय ने अपना अगला सेनापति तिरुमल को बनाया। तिरुमल ने सदाशिव राय की हत्या कर दी और एक नया वंश अराविडु वंश की स्थापना की। अराविडु वंश, इस वंश के संस्थापक तिरुमल थे। यह वंश अधिक दिन तक शासन नहीं कर सका और इस वंश का अंतिम शासक रंगा तृतीय को पराजित करके शिवाजी ने उसके क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में मिला लिया। विजयनगर साम्राज्य को तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है।
अब पढ़ेंगे विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था। विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कृष्णदेवराय की रचना अमुक्त मल्ल्या तथा अब्दुल रज्जाक की रचना में है। इस समय राजा अपने राज्य के समय एक विशेष प्रकार का यज्ञ कराता है जिसे पट्टाभिषेक यज्ञ कहते हैं। इसके समय पूरे साम्राज्य को इन नामों से जाना जाता था: केंद्र, प्रांत, फिर प्रांत मंडल, फिर है जिला कोटम या वालनाडु, फिर अगला है तहसील मेलाग्राम, फिर अगला है ग्राम उर। कृष्णदेवराय के समय प्रांतों की संख्या 6 थी। अच्युत देवराय के समय प्रांत का प्रशासन प्रांतपति से लेकर महाभिंडलेश्वर नामक अधिकारी को दे दिया गया। कृष्णदेवराय ने न्यायांगर व्यवस्था लाया। इसके तहत अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दिया जाता था। यह गुप्तकालीन सामंती व्यवस्था तथा दिल्ली सल्तनत की इक्ता व्यवस्था के समान था। इस समय सैनिकों को दान में दी गई भूमि को अमर भूमि कहा जाता था तथा इस भूमि को प्राप्त करने वाले भूमि को अमर नायक कहा जाता था। मंदिर के दान में दी गई भूमि को देव भूमि कहा जाता था। इस समय सैन्य विभाग को कदाचार कहा जाता था। भू राजस्व को सीरत कहते थे और इस कर को वसूलने वाले अधिकारी को आतवन कहते थे। कर का प्रमुख आधार कृषि था। विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। इस समय 4 प्रकार की भूमि का प्रचलन था। सिंचित भूमि से सबसे कम उपजाऊ भूमि थी। यहाँ बिना बिना किसी सिंचाई सदन की अच्छी फसल होती थी। इस पर सर्वाधिक टैक्स था। बगानी बकाती भूमि, इस भूमि पर बागानी फसल जैसे मसाला की खेती होती थी। इस पर टैक्स सिंचित भूमि से कम था। ऊसर भूमि, यह वैसी भूमि थी जिस पर प्रतिवर्ष कृषि नहीं होती थी। यह अधिकतर समय सूखा रहता था। इस पर टैक्स कम था। जंगली या वन भूमि, इस भूमि का अधिकतर भाग वन का विस्तार था। इस पर कृषि कार्य न के बराबर था। इस भूमि पर नो टैक्स था। इस समय अगला पॉइंट, इस समय 2 दासों को खरीदी बिक्री के लिए बेसबाग नामक बाजार होता था। अगला, विजयनगर की सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का वराय था जो 52 ग्रेन का होता था। इसे ही पगौड़ा कहा जाता है। चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में हरिहर प्रथम के सिक्कों को हनुमान एवं गरुड़ की आकृति अंकित थी। सदाशिव राय के सिक्के पर लक्ष्मी नारायण का अंकन होता था। पुर्तगालियों ने विजयनगर के सिक्कों को तुलना हुड से की थी। इस समय महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। मनोरंजन के साधन के रूप में इस समय शतरंज का प्रचलन था। इस समय मंदिर निर्माण के क्षेत्र में प्रवीण शैली का विकास अधिक हुआ था। में आए विदेशी यात्री निकोलो डी कांटी इटली से देवराय फर्स्ट के शासन, अब्दुल रज्जाक फारस से देवराय द्वितीय के शासनकाल, बथोरमा इटली से वीर नरसिंहन के शासनकाल, बारबोसा पुर्तगाली कृष्णदेवराय के शासनकाल में, डोमिंगो पायस इटली से कृष्णदेवराय के शासन, नूनीज पुर्तगाली था अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था। बहमनी साम्राज्य के बारे में, इस वंश की स्थापना सन 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक ने समय इसी में हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में क्योंकि ये विजयनगर साम्राज्य से थोड़ी बहुत संबंधित है। इस वंश की स्थापना सन 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय हसन गंगू ने किया। इसका मूल नाम अलाउद्दीन बहमनी शाह था। हसन गंगू ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया तथा इसका नाम एहसानाबाद रखा। बहमनी राज्य की भाषा मराठी थी तथा इनकी मुद्रा हुड थी। हसन गंगू के बाद मोहम्मद प्रथम शासक बना। इसने रायचूर पर अधिकार के लिए बुक्का फर्स्ट से युद्ध किया और युद्ध में विजय रहा। इस वंश का अगला शासक फिरोज शाह बहमन बना। इसने भी रायचूर पर अधिकार कर लिया। विजयनगर शासक देवराय फर्स्ट से युद्ध किया और युद्ध में विजयी रहा। इस वंश का अगला शासक शिहाबुद्दीन था। शिहाबुद्दीन ने राजधानी गुलबर्गा में भीतर लाया। इसे संत अहमद के नाम से जाना जाता था। और इस वंश बहमनी वंश का अगला शासक अलाउद्दीन हुमायूं बना। एक क्रूर शासक था अतः इसे जालिम हुमायूं कहा जाता था। इसके प्रधानमंत्री का नाम वजीर मोहम्मद गवा था जो एक योग्य व्यक्ति थे। ये पत्रों का संग्रह करते थे। इनके पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा कहलाता है। इस वंश का अंतिम शासक कल्ली मुल्ला था। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कल्ली मुल्ला था। इसी समय बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बटा। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा तथा बीदर। ठीक है ना। राजवंश बरार ब्राजवंश संस्थापक वर्ष क्षेत्र बरार इमाद शाही वंश फतेह-उल्लाह इमाद 1484 महाराष्ट्र। बीजापुर आदिल शाही वंश यूसुफ आदिल खान 1489 कर्नाटक का। अहमदनगर निजाम शाही वंश मालिक अहमद 1490 महाराष्ट्र। गोलकुंडा कुतुब शाही वंश कुली कुतुब शाह 1512 तेलंगाना। बीदर शाही वंश अमीर अली बरीद 1526 कर्नाटक। हाँ, तालीकोटा के युद्ध में बहमनी वंश के 4 राज्यों ने भाग लिया किंतु बरार ने इसमें भाग नहीं लिया। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत 1565 ईस्वी में हो गया था। स्मरणीय तथ्य पढ़ते हैं। हरिहर एवं बुक्का को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की प्रेरणा गुरु विद्यारण तथा वेदों के प्रसिद्ध भास्कर सायण से मिली। हम्पी हस्तिनावती जो कर्नाटक प्रांत में अवस्थित विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना सर्वप्रथम प्रमुख था जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का
क्या था? पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर के नगरों एवं शासकों की काफी प्रशंसा की है। इसके अनुसार कृष्णदेवराय एक महान शासक एवं न्यायप्रिय व्यक्ति थे। देवराय द्वितीय साहित्य का महान संरक्षक था और स्वयं संस्कृत का एक प्रकांड विद्वान था। उसने 2 संस्कृत ग्रंथों महानाटक सुधानिधि एवं बादरायण की ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना की। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। 26 जनवरी 1565 ईस्वी में विजयनगर और दक्षिण की संयुक्त सेनाओं के बीच प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध हुआ। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी सेवल था। अच्युत देवराय ने नायकों की उस श्रृंखला को रोकने के लिए महामालेश्वर नामक अधिकारियों की नियुक्ति की। विजयनगर साम्राज्य में शिष्ट नामक भूमि का राजकीय आय का प्रमुख स्रोत था, जबकि केंद्रीय राजस्व विभाग अठवाने के नाम से जाना जाता था। अगला स्मरणीय तथ्य है, विजयनगर साम्राज्य में चिट्ठियों के समतुल्य व्यापार करने वाले तथा दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंचाल कहा जाता था। इस समय खेत में लगे कृषक मजदूरों को कुदी कहा जाता था। भूमि के क्रय विक्रय के साथ कुदी का भी स्थानांतरण हो जाता था। गोलकुंडा का युद्ध विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय एवं कुली कुतुब शाह के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य में भूस्वामी राजस्व की राजकीय आय का प्रमुख साधन था और यह भू राजस्व वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। भंडारबाद ग्राम ऐसे ग्राम को कहा जाता था जिनकी भूमि राज के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी। इन ग्रामों के किसान सीधे राज को कर देते थे। अल्लासानी पेड्डाना कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज कवियों में से सर्वप्रमुख थे। उन्होंने मनुकारिता की रचना की। उन्हें आंध्र कविता का पितामह भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमुक्तमाल्या तथा संस्कृत में जामवंती कल्याण और उषापर्णय नामक ग्रंथ की रचना की। सदाशिव राय ने अभिलेखों से सूचना मिलती है कि उसने अपने शासनकाल में नाइयों को व्यवसाय कर से मुक्त कर दिया था। विजयनगर काल में नायकों को दंडनायक कहा जाता और अधिकांश वे ब्राह्मण होते थे। नांगर व्यवस्था सबसे अधिक तमिलनाडु में प्रचलन थी। ठीक है ना। और 1 लाइन को 1336 ईस्वी में किसने स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? हरिहर एवं बुक्का ने। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 में किसके शासनकाल में विजयनगर के आते देवराय द्वितीय के शासनकाल में? हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने करा? कृष्णदेवराय ने। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनी से गोवा को छीना, हरिहर द्वितीय ने। कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। 8 तेलुगु कवि कृष्णदेवराय की स्थापना की थी। नागलपुर नगर की वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को संरक्षण प्राप्त था। विजयनगर राजाओं का अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की। देवराय द्वितीय के राजकाल में 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध था तालीकोटा का युद्ध। वही स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने? हरिहर एवं बुक्का ने की। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय ने अपने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा के। बहमी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए? हम्पी में। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? कृष्णदेवराय के साथ। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? बाबर के। हम्पी, तिरुमन्नमैल, चिदंबरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रघुयोपुरम का निर्माता कौन है? कृष्णदेवराय। हरिहर बुक्कर जिसने संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम है माधव विद्यारण। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कलिकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित? मदुरई में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 14वीं सदी में। कृष्णदेवराय राजा थे विजयनगर की। फटाफट पढ़ लेते हैं। 4 मीनार निर्माण किसने करा? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में? कर्नाटक में। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? देवराय द्वितीय को। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय शासक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? भू राजस्व। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किससे पूर्वजों का सरीज या सिराज या हिंद कहा जाता है? जौनपुर को। कल्याण की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? जौनराज एवं श्रीवर ने। बनी राज्य की स्थापना की अलाउद्दीन हसन बहमान शाह हसन गंगू ने। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण किस काल से सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता था, जैनुल अबिदीन। कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यात काव्य की रचना की किस भाषा में की थी? तमिल में। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। किसका शासन का तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? कृष्णदेवराय का। बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? महमूद गावा ने। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गावा को। मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह को। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? अहमद शाह फर्स्ट ने। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। विजयनगर के साथ युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद शाह प्रथम ने। विजयनगर प्रशासनिक की कौन सी व्यवस्था विशिष्ट थी? न्यायाधिकार की। हरिहर किसका
तथा संगम का बुक्का ने कौन सी उपाधि धारण की थी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। पांडुरंग महात्मा की रचना किसने की थी? तेनाली रामा कृष्णन ने। तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्याद पुस्तक किसने लिखी? कृष्ण देव राय ने लिखी थी। विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया।